नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर.के. ठाकरे। दोस्तों, कतर में काम कर रहे इंडिया के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को 26 अक्टूबर 2023 को फांसी की सजा सुना दी गई, जबकि इंडिया के ये 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कतर के लिए ही काम कर रहे थे। तो आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण कतर जुडिशरी ने इनको मौत की सजा सुना दी? ऐसे वो कौन से संगीन चार्जेस है जो इन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर पर लगाए गए और क्या ये चार्जेस सिद्ध हो चुके हैं? इस सब बीच में भारत सरकार आखिर क्या कदम उठाने वाली है? क्या वो फांसी की सजा को रोक पाएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस केस में 4 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली, इंडिया के वो 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर जिन पे ये एलिगेशन लगाए हैं। दूसरा, ये रिटायर्ड ऑफिसर कतर की जिस कंपनी में काम कर रहे थे, धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तीसरा, इस कंपनी के सीईओ खामिस अल अजमी, जिनकी खामियों की वजह से इन पे ये चार्जेस लगाए गए हैं। और चौथा, इन पर लगाए गए वो एलिगेशन। जिस तरह स्पोर्ट्स में किसी कंट्री के रिटायर्ड प्लेयर किसी और कंट्री के प्लेयर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक उसी तरह इंडिया के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर किसी और कंट्री में भी अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसी के तहत इंडिया के ये 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कतर की एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस में अपनी सर्विस दे रहे थे। इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कतर के नौसेना को हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। इस कंपनी का जो मालिकाना हक है, इसके सीईओ है खामिस अल अजमी, जो कि खुद रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है। अब बात आती है कि इंडिया के वो 8 बेदाग रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कौन हैं, जिनकी छवि कतर ने खराब की है। आइए इनको देखते हैं। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे आते हैं वो है रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह गिल। कैप्टन गिल चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये खुद सेना के रिटायर्ड अधिकारी के बेटे हैं। कैप्टन गिल डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSCH वेलिंगटन कॉलेज में सर्विस दी थी। 1971 के बाद पाकिस्तान युद्ध में कराची बंदरगाह पे जो बमबारी हुई थी, उस बमबारी में इनका इंपॉर्टेंट रोल था और इनको भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति स्वर्ण पुरस्कार भी मिला है। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे है वो है रिटायर्ड कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा। कैप्टन वर्मा इंडियन नेवी में नेविगेशन स्पेशलिस्ट थे। तीसरे नंबर पर आते हैं रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, जो कि नेवी में इंजीनियर थे। इन्होंने INS पुलिस, INS खंजर और INS मगर में अपनी सेवाएं दी है। फिर आते हैं रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल, जो कि इंडियन नेवी में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थे। रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, जो कि INS मगर में इंजीनियर थे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले सशस्त्र बल के अधिकारी थे। रिटायर्ड कमांडर सुगनाकर पकाला, जो कि इंडियन नेवी में इंजीनियर थे। इन्होंने अकेले अपने दम पर 500 टन वजनी INS तंगड़ी के माध्यम से 2 बार भूमध्य रेखा को पार करके रिकॉर्ड बनाया था। रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता, जो कि गनरी के स्पेशलिस्ट थे। और लास्ट में आते हैं सेलर राजेश, जो कि एकमात्र कमीशन अधिकारी थे। कतरी अथॉरिटी का यह कहना है कि हमारे पास इन रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इन रिटायर्ड ऑफिसर पर इटली में बनी हुई हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन का डाटा चुराने के लिए कतर सीक्रेट प्रोग्राम की जासूसी करने का आरोप है और इन डाटा को कोई पहचान ना पाए, इसलिए इन एविडेंस पर मेटा मटेरियल की कोटिंग की गई है। दोस्तों, मेटा मटेरियल का इस्तेमाल बहुत ही डाइवर्स है। एक आम आदमी इस टेक्नोलॉजी के बिल्कुल परे है, पर किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस कोटिंग की मदद से बिना किसी की जानकारी के कर सकती है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल तो मेडिकल सेक्टर, बायोसेंसर, लेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विलेंस के लिए किया जाता है। 30 अगस्त 2022 को कतर की अथॉरिटी ने जब इन रिटायर्ड ऑफिसर को गिरफ्तार किया था, उनके साथ कंपनी के सीईओ खामिस अल अजमी को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उसे नवंबर 2022 में छोड़ दिया गया। खामिस अल अजमी का यह कहना है कि जिस तरह कोई कंट्री किसी और कंट्री के नेवी ऑफिसर को हायर करती है, ठीक उसी तरह मैंने भी इन लोगों को हायर किया था। बस मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरह कतर की नौसेना को हर तरीके से क्लेवर और शार्प बनाया जाए, लेकिन अंदर ही अंदर इन लोगों ने क्या कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी, मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। इन ऑफिसर की गिरफ्तारी के कुछ ही समय पहले धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस की पुरानी वेबसाइट को भी डिलीट कर दिया। उस वेबसाइट में यह मेंशन था कि कंपनी कतरी एमरी नेवल फोर्स को लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाती है। उस वेबसाइट में यह तक मेंशन था कि कब कब इन लोगों को रिक्रूट किया था और रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी को इस कंपनी का MD तक बनाया गया था।
लेकिन नई वेबसाइट में ये सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब बात यहाँ पर आती है कि इंडिया के 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा होगी भी या नहीं। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। किसी भी कंट्री के 100 सोल्जर को सजा देना उस कंट्री की गवर्नमेंट और मिलिटेंट पावर पे उंगली उठाने जैसा है। जब कतर जुडिशरी ने इन 8 लोगों को फांसी की सजा दी थी, तब भारत सरकार भी अचंभे में आ गया था कि एक साथ 8 लोगों को आखिर फांसी की सजा कैसे सुना सकते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब कतर किसी कंट्री को लोगों को सजा सुना रहा है। इसके पहले भी फिलीपींस के 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उस समय ये 3 लोग कतर की पेट्रोलियम कंपनी में काम करते थे। इन 3 लोगों पर कतर की एयरफोर्स की जासूसी का आरोप लगा था, लेकिन फिलीपींस के कई बार इंटरफेरेंस करने के बाद इनके आजीवन कारावास को 15 साल पे कर दिया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर कह दिया है कि भारत के ये रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को हर प्रकार की कानूनी कार्रवाई की मदद से बचाया जाएगा और अगर जरूरत आन पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जा सकते हैं। रिटायर्ड कमांडर सुगनाकर पकाला के बहनोई सी कल्याण चक्रवर्ती ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और एस जयशंकर से मुलाकात कर इन दिग्गजों की रिहाई के लिए अपील की है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि भारत सरकार इन लोगों के परिवार को आखिर क्यों अंधेरे में रखी हुई है। भारत सरकार भी कई सारे मुद्दे उठाएगा, जैसे कि इन लोगों की गिरफ्तारी के 15 महीने गुजर जाने के बाद इनकी बेल याचिका को आखिर क्यों खारिज कर दिया गया। इस कंपनी के सीईओ खामिस अल अजमी ने पुरानी वेबसाइट को आखिर क्यों डिलीट कर दिया और जब नई वेबसाइट बनाई थी तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आखिर क्यों मेंशन नहीं की। और भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो भारत सरकार के पास है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कह दिया है कि भारत के ये पूर्व सैनिकों का कतर एक कतरा भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर कतर अपनी जीत पर अड़ा रहता है तो भारत सरकार ऐसे कौन से कदम उठा सकती है कि कतर को नुकसान झेलना पड़ेगा। चूंकि कतर एक खाड़ी देश है और भारत कतर से नेचुरल गैस, एलपीजी, इथेनॉल, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर और एल्यूमिनियम परचेज करता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 तक भारत और कतर के बीच में $17.2 बिलियन का कारोबार हुआ, जो बढ़कर 33% हो गया है और भारत सरकार अपनी ये आपूर्ति किसी और देश से भी पूरी कर सकती है। कतर में पानी की कमी वैसी है और भारत सरकार कतर को गेहूं, चावल, फल, सब्जी, लोहा, तांबा, कपड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। कतर भारत के गेहूं पर ही सबसे ज्यादा डिपेंड है और जब यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ था तब भारत सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी और इस समय कतर को बहुत बड़ा झटका सहन करना पड़ा था। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक कतर में भारत की 6000 छोटी बड़ी कंपनियां काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंट सर्विस का कतर की जमीन पर भारत का दबदबा है। कतर की 29 लाख पॉपुलेशन में से 1/4 मतलब लगभग 7 लाख लोग इंडियन हैं जो कि कतर में ही काम करते हैं और कतर की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा शेयर करते हैं। ऐसे में अगर कतर अपने रवैये को बदलता नहीं है तो वह भारत को उसके सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर करेगा। कतर अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ पेश नहीं कर पाया है। ऐसे में भारत को पूरा यकीन है कि वो देश के 8 रिटायर्ड नेवी सोल्जर को बाइज्जत जिंदा ही वापस लेकर आएगा। आगे चल के इस केस में और क्या इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं, ये वक्त रहते हम सबको पता चल ही जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल की व्यूवरशिप बहुत ही ज्यादा कम है, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जितना हो उतना शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करेगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, घर के आसपास जितना हो उतना सफाई का बेहद ध्यान रखें, बिकॉज इफ इंडिविजुअल इज डेवलप देन सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली डेवलप। जय हिंद, जय भारत।